राधा, ए राधा, क्या कर रही हो? अरे वाह, ये तो गोल्ड का है। ये तो 2-3 तोले का होगा ना? ये किसने बनवाया था? पापा ने। अरे वाह, चलो मैं आपको पहना देता हूँ। और मन लग रहा है अब आपका? देखो राधा, हमारी शादी को भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये मैं जानता हूँ कि जब नई नई जगह जाते हैं ना तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। अरे अब तो वो तुम्हारी भी मम्मी है ना? इसलिए अगर किसी भी चीज की जरूरत हो मम्मी से बोलना, ठीक है? और अगर बाहर से कुछ मंगवाना हो तो मेरे से बताना, ठीक है? ठीक है बाबू, अब अपना ध्यान रखना। मुझे एक छोटा सा काम है, वो काम करके आता हूँ। ये दुनिया के कितने माल आ रहे हैं, हम तो लुट गए, हमें क्या पता ही। सुनिए क्या हुआ? मुझे कुछ काम है, मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अरे पहले यहाँ को सुन मेरी बात। मुझे बहुत जरूरी काम है। काम है माँ की भी सुन लेकर। मैं बता। रखो बैठ। हाँ अरे लल्ला माँ। नू भी ना पूछी माँ ब्याह में से ये कैसे रहेगा क्या ना आया। माँ क्या खा खाई तू आज, तो बता दे। हाँ तो तुम देख ले, तो तुम माल खा खाई होगी। बहू आ गई तब तू सना माँ बोल दे। ना माँ, तेरे सिर कसम, मैं अपनी माँ के आगे किसी को कुछ नहीं मानता। पहले मेरी माँ है। अरे सुन तो सही भैया, मुझे तो तेरे बहुत जरूरी बात करनी। जलेबी के लोंडा को कितना दहेज मिला भैया। यार लंबी गाड़ी मिली है बड़ी वाली, कौन सी हो गया वो? सही में? हाँ जलेबी ताई का लोटा था, बाबरा से वैसे लगे हैं। और उस पे थोड़ा दहेज आगा। एसी फ्रिज और ये सही में 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए भी आ गए। हाँ मैं तो देख के आपकी बक्की रह गई, मेरी आँख फटी रह गई। रे इतना दहेज मिल रहा, तो मेरे लोंडा को तो कुछ न मिला भैया, हम तो लुट गए। चल देगी, इससे ही करूंगा भैया, इससे ही करूंगा। कहाँ मिला हमें बता, कहाँ मिला? ए माँ, मुझे क्या पता, अपने बाप की इकलौती औलाद है वो। मुझे लगा बहुत सारा नोट लावेगी, अब मुझे क्या पता है वो ऐसी खलियान भेज देगा उसका बाप। रवि खाली हाथ आके बैठ गई, तब मैं बैठा रहेगा क्या? तो पता मैं क्या करूँ, अब मैं जाकर उसके बाप से मांगू। मेरी बात सुन, तू ना जानता है सब कुछ ना सुनना। अच्छा मैं क्या हूँ, तू ऐसा करिए, ऐसे ही करूँगा। पहले प्यार से काम को करके देखेंगे, और जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना नाला, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ा है। अब तू जाइए हाँ और इससे ढूंढिए, मेरी नौकरी लगने वाली है। अच्छा। और 5 लाख रुपया की जरूरत है। अपने बाप से फोन करके 5 लाख रुपया का इंतजाम करवा दे, नहीं तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है, ऐसे झांसा दिए याद से। अरे माँ, उसका बाप दे देगा 5 लाख रुपए? तो देगा कैसे ना, जब उसकी खुद की रोटियां मांगेगी। मेरी बात समझ। तन्ने कही ही घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैं उस घी के डिब्बे को आग पर रख दूंगा, एक एक बूंद निचोड़ लूंगा माँ। पहले तो मैं उससे प्यार से जितना निकलेगा उतना निकलवाऊंगा। हाँ और जब मुझे लगेगा कि इसका बाप ना दे रहा, तो फिर चाहे हमें उसे जान से मारना अरे पड़ेगा। ना भैया, युवा कह रहा तू, बात तेरा दूध देखूंगी दिमाग कैसे चला। निकल बाटा। मैं भी तेरा लौंडा हूँ माँ, जितनी सातिर तू है उतना सातिर मैं भी हूँ। आ रहा हूँ मैं, अब देख तेरे लौंडे का कमाल। ध्यान से। हाँ माँ। चल जल्दी। सर मैं 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूंगा, मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो सर प्लीज। मैंने इस नौकरी के लिए दिन रात मेहनत की है, और आज आप हेलो शिट, ये नौकरी अगर मेरे हाथ से निकल गई तो मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्या हुआ जी, क्या हुआ? किसका कॉल था? राधा, हाँ जी मैंने तुमसे बोला था ना नौकरी के बारे में, जी। जिस नौकरी के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, आज लास्ट मोमेंट पे वो आदमी मुझसे बोल रहा है कि 5 लाख रुपए की जरूरत है। 5 लाख? अब बताओ मैं 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूं? आप चिंता मत करो। चिंता ना करूं तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मेरी शादी में माँ के सारे पैसे खत्म हो गए, अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
तुम मेरी मदद कर सकती हो राधा। क्यों ना तुम अपने पापा से बात करके देखो, तुम्हारे पापा हमारी जरूर मदद करेंगे। 5 लाख रुपए पापा कहाँ से लाएंगे राघव, आप समझो। राधा, तुम्हारी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और जब बच्चे परेशानी में होते हैं तो बड़े ही उनकी मदद करते हैं, और आज हम बहुत परेशान हैं। तुम अपने पापा से बात करके देखो, वो 5 लाख रुपए का इंतजाम जरूर कर देंगे। और हाँ, मेरी नौकरी लगने के बाद मैं जल्द से जल्द उनके पैसे चुका दूंगा बाबू, लेकिन अभी मुझे 5 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। अगर मुझे 5 लाख रुपए ना मिले तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राघव ऐसा मत बोलो, मैं पापा से बात करूंगी। राधा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे तुम अपने पापा की इकलौती संतान हो। अपने बच्चों की खुशी के लिए एक बाप कुछ भी कर सकता है, तो क्या तुम्हारे पापा 5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते? मामा, अरे बिस्कुट को तुम्हार गोली। अरे सुन मेरी बात। अरे कल कहीं ना उससे राधा से 5 लाख रुपए के लिए अरे अकाउंट में आ गए, उसके बाप में डाल दिए। अरे माँ, सब तो करवाओ मुंह मिठा, तू मुंह नमकीन करवा रही है मेरा। बहुत बढ़िया बिस्कुट है, पता कितना महंगा है? कौन लाया माँ है? मुझे तो लग भी ना रहा उसका बाप देते का 5 लाख रुपए। और मैंने बड़े प्यार से कही उससे, मैंने की राधा मेरी नौकरी लगने वाली है, और मैं इतना परेशान हो गया उसके सामने। मैंने कही मेरी नौकरी लगने वाली है, मैं क्या करूँ राधा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी राधा। भैया सच में? हाँ, उसने कही मैं बात करूंगी पापा से। 5 लाख रुपए माँ, अब बड़ी खुशी की बात है। ज्यादा कुछ मत हो गए, मेरी बात ध्यान से सुन। बता। 5 लाख आ गए तो बहुत बढ़िया बात है, और अभी तो माल बहुत है। अरे अब क्या लेगी? गाड़ी ना चाहिए तुझे? हाँ गाड़ी में मत, अब माँ अच्छा लगा गाड़ी चलाना है तो, पर गाड़ी दे दे बस का बाप। वे फिर बावली बात कर रहा, कैसे ना दे देगा, इससे नूक है। हाँ। अब मैं बसों के धक्के खा रहा हूँ और मेरे यार मेरा मजाक उड़ा रहे। हाँ, माँ तू तो बहुत कमीनी है। मैं तो सोचा कि मैं ही बहुत कमीना हूँ, तो तू तो मेरी माँ है। वाह वाह। बेटा बोलना गा, जैसे कह रही वैसे कर लिए। बिल्कुल। हाँ बता। क्या 20 लाख रुपया मांग? 20 लाख? और मुझे 20 लाख चाहिए, कल तक तो चाहिए। ना दिए थे? ना दे, भगा दूंगा घर से। मैं जाकर अभी कहूँगा। हाँ जी। देखो मैंने एक गाड़ी बुक की है राधा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी। बाकी पैसों का तो मैंने इंतजाम कर दिया है, लेकिन 20 लाख रुपए की अब भी जरूरत पड़ेगी, तो तुम एक बार अपने पापा से कहो ना कि वो पैसों का इंतजाम कर दे। 20 लाख का इंतजाम पापा कहाँ से करेंगे? इतना तो वो कर ही सकते हैं। अरे अपने बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप तो पता नहीं क्या कर देते हैं। यहाँ तो सिर्फ 20 लाख रुपए की जरूरत है। अपनी बेटी की खुशी के लिए पापा 20 लाख रुपए का इंतजाम भी नहीं कर सकते। अरे क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारा पति बसों में धक्के खाए? मेरे दोस्तों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अभी हमारी शादी हुई है, उसका खर्चा, फिर आपकी नौकरी के लिए 5 लाख रुपए पापा ने दिए, अब वो 20 लाख का इंतजाम कहाँ से करेंगे? अरे तुम अपने बाप की इकलौती औलाद हो, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा 20 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते? लेकिन आप समझो तो सही, और वो इतनी जल्दी 20 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से कर देंगे? बाबू समझने की कोशिश करो। अरे मैं ड्यूटी पे जाता हूँ तो क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारा पति बस में धक्के खाए? अरे 20 लाख रुपए की तो जरूरत है। देखो वो कहाँ से लेके आएंगे? अरे जो प्रॉपर्टी आज उनकी है, कल को वो तुम्हारी होगी। क्या वो तुमसे प्यार नहीं करते? और बाबू ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैं हमारे लिए कर रहा हूँ। वो गाड़ी में मैं सिर्फ मैं नहीं बैठूंगा, वो गाड़ी में तुम भी तो बैठोगी। जब तुम लंबी गाड़ी में अपने घर जाओगी तो नाम होगा पूरे गांव में। कैसे कहूँ पापा से? देखो राधा, पैसों का इंतजाम तो तुम्हें करना होगा। राघव प्लीज, मैं नहीं बोल सकती पापा से। जबान मत लड़ा मेरे से। मैंने बोला 20 लाख रुपए लाने हैं तो लाने हैं, मुझे कल तक 20 लाख रुपए चाहिए। तू समझिया नहीं? अपने बाप को फोन कर और 20 लाख रुपए मंगवा उससे। कल तक यहाँ पर 20 लाख रुपए ना आए तो शक्ल में दिखाना तुम जाती। राघव मेरी बात तो सुनो। राघव मैं कहाँ से लाऊं? 20 लाख रुपए के लिए बोला था या नहीं बोला था?
राघव, पापा कहाँ से 20 लाख रुपए लाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता। अरे मेरी ड्रीम कार है वो, अगर वो गाड़ी मुझे ना मिली तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी मेरे दोस्तों में। राघव, आप कैसे बात कर रहे हो मुझसे? आप मेरी बात समझो, मैं पापा से कैसे बोलूं? मुझसे नहीं हो रहा। अरे तू अपने बाप की इकलौती लड़की है, इतनी प्रॉपर्टी है तेरे बाप पर, और जो हाईवे पे जमीन है, अगर वो थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा बेचकर अगर 20 लाख रुपए तेरा बाप दे देगा तो कोई घिसेगा नहीं तेरे बाप का। तो तू समझती क्यों नहीं? और पगली, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये हमारे लिए कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं चाहिए ना बड़ी गाड़ी। जबन आती नहीं कर। एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तूने 20 लाख रुपए का इंतजाम ना किया आज शाम तक, तो मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या कर जाऊंगा। सुनती नहीं है तू? क्या जाएगा, पागल हो गया हूं मैं। अगर 20 लाख रुपए का इंतजाम ना हुआ तो उसमें जान से मार दूंगा मैं, समझ गई तू? क्या सुनूं मैं? नहीं रह सकती मैं इन लोगों के साथ, नहीं रह सकती। अपने पापा के पास वापस जा सकती। तो क्या करेंगे, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत हो गया, मैं अपनी जान दे दूंगी, पर इन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे माफ कर देना पापा, मुझे माफ कर देना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं ये अत्याचार और नहीं सह सकती पापा, और नहीं सह सकती। अरे लाला, अरे यहाँ कुआ मैनू कह रही तेने बात करी ही उससे? हाँ हाँ करी ही। फिर क्या सी रही? मैंने सुनू कही ही 20 लाख रुपए देते हैं, गाड़ी लेनी है, जैसे तुमने बताई ना ही। हाँ। तो नु कह रही नु मेरे पापा कहाँ से लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने भी क्या दी माँ, उसकी जमीन है हाईवे पे, करोड़ों रुपए की जमीन है वो। हाँ। और उसके बाप के बाद में उसकी तो होगी। और मैंने नु कही नु थोड़ा सा टुकड़ा बेच के 20 लाख रुपए देगा तो तेरा बाप का क्या बिगड़ जाएगा? अब लो बता, उसने अपने बाप के पास करी के ना करी? तो पूछनी पड़ेगी, मैं तो बाहर से आया हूँ तेरे सामने। रजा पूछ जा, हाँ मैं जाकर पूछूंगा। निकल करेगी ना तो करने की ना, जल्दी पूछ। मैं जाकर पूछ। हाँ राधा, ये तूने क्या किया? मेरी गलतियों की सजा तूने खुद को क्यों दे दी? अरे मैं लालच में इतना अंधा हो गया था कि मुझे तेरा दर्द भी दिखाई न दिया। कितने खुश थी तू, 2 दिन आए हुए थे तुझे, 2 दिन। मेरे भगवान, मैंने अपनी खुशियों का गला अपने हाथ से खुद घोट दिया। अरे मार डाला मैंने अपनी पत्नी को। अरे लालच में इतना अंधा हो गया था मैं कि मैंने अपने इन हाथों से ही तेरी जिंदगी तबाह कर दी। अरे इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हूं मैं। माँ देखो हमने ये क्या कर दिया, माँ हमने ये क्या कर दिया। राधा ने खुदकुशी कर दी, मेरे घर का नाश हो गया माँ, मेरे घर का नाश हो गया। मेरे लालच के कारण मेरी खुशियां बर्बाद हो गई माँ। अरे भैया, अरे यो क्या कर दिया, यो क्या कर दिया माँ ने, यो क्या कर दिया। अरे मेरी बात सुन, अरे
मेरी बात सुन भैया, हम फंस जाएंगे। मैं इस काम से निपट भैया, नहीं तो हम पूरे फंस जाएंगे। और तू चिंता मत कर। अरे तेरा ब्याह तो मैं दूसरा करवा दूंगी। हाँ, तन्ने सोच भी कैसे लिया? एक पत्नी फांसी पे लटक रही है और तू मेरा दूसरा ब्याह करवाना चाह रही है। तेरी वजह से मर गया हो, तेरी वजह से। तन्ने मेरे ऐसा क्या भैया, मैं तो तेरा भला ही चाह रही भैया। तन्ने मेरे कान भरे। मैं तो बर्बाद हो गया माँ, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे मैंने ही तेरा भला ही चाहा लाला।